Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. आज फर्स्ट आर्टिकल है आपका एवलांचेस के ऊपर एंड ये टॉपिक आपके पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड क्योंकि अभी जस्ट हमने मेंस का पेपर देखा हुआ है तो आपने पेपर 1 में अगर देखा होगा तो इस बार मॉनसून के टाइम पे लैंडस्लाइड्स बहुत न्यूज में थे, तो लैंडस्लाइड के ऊपर क्वेश्चन आ गया एंड लैंडस्लाइड के ऊपर क्वेश्चन आपके जीएस पेपर में भी आया था, पेपर 1 में एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी आया था। फिर एक क्वेश्चन आया था आपका हिमालय में जो डिजास्टर्स होते हैं इनके कॉजेस क्या हैं। फिर आपका क्लाउड बर्स्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था, प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हिमालयन रीजन है या आप बोल सकते हैं ग्लेशियल रीजन है, इनके ऊपर इस बार काफी क्वेश्चन आए हैं। अब यहाँ पे न्यूज में हमारे पास एवलांच, ये नॉर्दर्न कश्मीर में कुपवाड़ा में एवलांच आया हुआ है। तो यहाँ पे आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर के लिए एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है 10 मार्क्स के लिए कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एवलांचेस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवलांचेस एंड थर्ड उसके कॉन्सिक्वेंसेस या सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसके लिए आप ये रेफर कर सकते हैं डायग्राम, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉजेज ऑफ एवलांचेस, टाइप्स ऑफ एवलांचेस, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो अगर रेलेवेंट हो क्वेश्चन से तो आप एग्जाम में मेंशन भी कर सकते हैं। तो इस डायग्राम को एक बार जरूर रेफर कर लेना। नेक्स्ट एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ये है पेरीग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। एंड क्योंकि हम लोग ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स देख रहे हैं तो उसके बाद ही आपका पेरीग्लेशियल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस बार आपने देखा होगा तो 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ ही गया। तो ये जो डायग्राम है ये आपके हैं पेरीग्लेशियल लैंडफॉर्म्स एंड इसमें से सिर्फ एक लैंडफॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फ्लैट एंड हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज है यही है आपके ऑल्टीप्लेनेशन। तो हाई अल्टीट्यूड एरियाज में पेरीग्लेशियल रीजन्स में अगर फ्लैटनिंग हुई है सरफेसेस की तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टीप्लेनेशन। एंड यही आपके पेपर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था क्वेश्चन 1A 10 मार्क्स के लिए। और भी जो पेरीग्लेशियल लैंडफॉर्म्स है यहाँ पे आप उनको रेफर कर सकते हैं। एंड ये जो ब्लू में रीजन आपको दिखा रहे हैं ये है परमाफ्रॉस्ट। अगर आपको ये पता होगा तो जो परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड है उसको हम लोग बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट। एंड परमाफ्रॉस्ट रीजन में जो सब सॉइल है वो भी आपका फ्रोजन होता है। ये ब्लू कलर में आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लो। प्लस एवलांच के साथ साथ जितने भी ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इरोजनल एंड डेपोजिशनल फीचर्स, ये दोनों आप तैयार कर लो। फॉर एग्जांपल ड्रमलिन्स पे भी क्वेश्चन आ चुका है डेपोजिशनल फीचर्स में 10 मार्क्स के लिए। तो ऐसे ही किसी भी एक पर्टिकुलर लैंडफॉर्म पे एक क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका स्नोफॉल हुआ है कश्मीर में, अगेन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के वजह से हुआ है ये। एंड ये मैंने इसलिए मार्क किया है क्योंकि इस बार एक क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन 3A, एग्जामिन द मेजर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स फॉर वेरिड पैटर्न्स ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑन द कॉन्टिनेंट्स। तो यहाँ पे वेरिड पैटर्न्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आज आपके हो जाएंगे, स्नोफॉल, रेनफॉल, हेल स्टॉर्म, स्लीट, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने हैं। यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है तो एक क्वेश्चन कभी आपका ये भी आ सकता है कि कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन होते हैं इंडिया में या हिमालयन रीजन्स में। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आपको पता होना चाहिए, कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इस टाइप के प्रेसिपिटेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन 1C, डिस्कस द हैजार्ड्स एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर। सिमिलरली यहाँ पे आर्टिकल है राइज इन सी लेवल्स, जो रिलेटेड है आपके सी सरफेस टेम्परेचर के इंक्रीज होने से। एंड ये आर्टिकल ज्यादा काम करेगा आपके लिए एज एन एग्जाम्पल और केस स्टडी। कभी भी सी लेवल राइज के ऊपर या ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप इस आर्टिकल के जो हेडिंग है इसको एज केस स्टडी या एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इंडोनेशिया का जो कैपिटल है वो है जकार्ता, बट ग्लोबल वार्मिंग और राइजिंग सी लेवल की वजह से जकार्ता मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लडेड रहता है। एंड इस वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया है एंड वो लोग अब अपना कैपिटल शिफ्ट कर रहे हैं नुसंतारा में। नुसंतारा जो है ये बोर्नियो के आइलैंड्स में एक जंगल है, वहाँ पे ये अब इनका नया कैपिटल होगा। तो इसको भी अपने नोट्स में आप ऐड कर लो। नेक्स्ट आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर 1 में आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल के, टॉपिक है एनर्जी क्राइसिस। एंड यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस अगर आपको पता होगा कि एनी मेजर बॉटलनेक्स, एंड एनर्जी क्राइसिस का मैं आपको डेफिनेशन बता दूं कि एनी मेजर बॉटलनेक इन द सप्लाई ऑफ एनर्जी इज नथिंग बट एनर्जी क्राइसिस। एंड यहाँ पे सप्लाई साइड से बॉटलनेक क्या हो रहा है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्रूड ऑयल है उसका सप्लाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ओपेक कंट्रीज, जिसमें गल्फ आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, सबसे ज्यादा ऑयल फील्ड्स यहीं पे है। तो हिस्ट्री में भी हमने देखे हैं कि जब भी एनर्जी क्राइसिस आता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है, एंड जो गल्फ एरिया है हमेशा इसमें कोई ना कोई जियोपॉलिटिकल इशू चलता रहता है। अभी लेटेस्ट जियोपॉलिटिकल इशू ये है कि जो यूएई के ऑयल फील्ड है वहाँ पे ड्रोन स्ट्राइक्स हुए हैं बाय हौथी रेबल ग्रुप्स, जो यमन का ग्रुप है। तो इस स्ट्राइक की वजह से सप्लाई साइड से थोड़े इश्यूज आए हैं एंड जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो अपने पास 7 ईयर्स हाई पे चल रहे हैं। अब अगर यूएई इस पे कोई रिटेलिएटरी
अटैक करता है यमन पे या हौदी रेबल्स पे, तो इस वजह से पूरे गल्फ रीजन में फिर से कोई जियोपॉलिटिकल इशू हो जाएगा एंड इसका रिजल्ट होगा एनर्जी क्राइसिस। पास्ट में जो एनर्जी क्राइसिस हुए हैं उसके भी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ। एक एग्जांपल आप ले लो यौम किपुर वार, सेकंड एग्जांपल है अरब स्प्रिंग। तो एनर्जी क्राइसिस वाले टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लो एंड इन चीज़ों को अपने नोट्स में ऐड कर लो। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन ऑयल प्रोडक्शन से रिलेटेड है, बट यहाँ पे इंडिया स्पेसिफिक इशू है ये, एंड इसलिए ये आपके पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्योग्राफी ऑप्शनल में। पेपर 2 में एनर्जी रिसोर्सेस ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलेबस में, एंड यहाँ पे बात हो रहा है कि इंडिया में ऑयल प्रोडक्शन जो है, इंडिया का जो अपने रिजर्व्स हैं ऑयल के, वहाँ से ऑयल प्रोडक्शन में डिक्लाइन हो रहा है कंटिन्यूसली। तो यहाँ पे जो चीज़ें मैंने येलो में हाईलाइट की हैं ये आप एक बार रेफर कर लो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए कि कहाँ पे ऑयल रिजर्व्स हैं। सेकेंड आपको पता होना चाहिए कि ऑयल रिजर्व्स जहाँ पे लोकेटेड है, फॉर एग्जांपल ये रीजन्स आपके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्क्वायर है वो ऑयल फील्ड्स हैं एंड ये डिमार्केशन है आपके नेचुरल गैस रिजर्व्स के। तो सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑयल रिजर्व्स इन पर्टिकुलर लोकेशंस में ये क्यों मिलते हैं। एंड थर्ड ऑफ कोर्स अब ग्रीन एनर्जी या एनर्जी ट्रांजिशन की बात हो रही है, एंड इस बार पेपर 1 में अगर आप देखेंगे तो एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर भी क्वेश्चन आया है। काफ़ी कार्बन न्यूट्रलिटी के तरफ अब फोकस हो रहा है वर्ल्ड का, तो इसलिए इन टॉपिक्स को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। एंड यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं जिनको आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ONGC लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में क्रूड ऑयल का, एंड इंडिया का जो टोटल रिक्वायरमेंट है उसका 85% हम इंपोर्ट करते हैं। दैट मीन्स सिर्फ 15% ही हम लोकली प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे कुछ फैक्ट्स आपके पास होने चाहिए आंसर्स में लिखने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ये मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 में, एंड इस बार ज्योग्राफी पेपर 2 में मैप मार्किंग के लिए जो लोकेशन आया था वो है आपका सुवर्णरेखा रिवर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका सुवर्णरेखा रिवर, इसको इस तरीके से डिमार्केट करना था एंड इसका फ्लो ऑफ डायरेक्शन बताना था एंड 30 वर्ड्स में डिस्क्रिप्शन देना था। एंड यहाँ पे न्यूज़ में कृष्णा रिवर, तो यहाँ पे कृष्णा को आप प्रिपेयर कर लो। ये है आपका कृष्णा रिवर, कृष्णा के ट्रिब्यूटरीज हैं भीमा, तुंगभद्रा, इनको भी आप ऐड कर लो अपने नोट्स में एंड इसका 30 वर्ड्स में डिस्क्रिप्शन दे दो। नेक्स्ट आर्टिकल है आसाम और मेघालय के बॉर्डर इशू पे। इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है क्योंकि इन टॉपिक्स को मैंने अच्छे से कवर किया हुआ है, एंड कल पेपर 1 की डिस्कशन में भी मैंने आपको बताया कि अगर आपको इन वीडियोस को रेफर करना है तो वहाँ पे मैंने डेट्स बताए हैं जहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है बॉर्डर डिस्प्यूट्स को। सॉरी, यहाँ पे पेपर 2 में मैंने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स के ऊपर जो क्वेश्चन आया है बॉर्डर डिस्प्यूट्स के ऊपर। तो अब क्योंकि एक क्वेश्चन आ चुका है, कम चांस है कि नेक्स्ट ईयर इस पे क्वेश्चन आएगा, बट एज एन एग्जांपल आपके पास हमेशा ये लोकेशंस होने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आसाम मेघालय के बीच में इशू है, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके रीजनल कॉन्शियसनेस एंड इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स वाले टॉपिक में। नेक्स्ट आर्टिकल जो मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेंशन्ड है काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, लखोवा बुल्चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओरांग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, दिब्रू शिखोवा। ये सारे लोकेशंस इंपॉर्टेंट है, इनको अपने नोट्स में ऐड कर लो विथ 30 वर्ड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। एंड आज के लिए बस इतने आर्टिकल्स है। जिन लोग को ये PDF रेफर करना है वो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल, एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।